हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे फोरियर्स थ्योरम। फोरियर्स थ्योरम 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2022 के लिए बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 और पेपर 2 का सेशन हमने अपलोड कर दिया है और उसे भी आप लोग देखिए। फोरियर्स थ्योरम शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं हम लोग किस प्रकार का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। फर्स्ट आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन फोरियर्स थ्योरम फॉर द एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेव एंड अप्लाई इट फॉर द एनालिसिस ऑफ ए सॉ टूथ वेव फॉर्म। सेकंड आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन फोरियर्स थ्योरम डिटर्मिनेशन determine the coefficient of Fourier series so that how Fourier's theorem is applied to analyze the square wave. थर्ड है आपका स्टैंड एक्सप्लेन फोरियर्स थ्योरम डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो क्वेश्चन 1 2 3 प्रकार का क्वेश्चन ही आगे पूछा गया है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम लोग फोरियर्स थ्योरम। तो फोरियर्स थ्योरम क्या कहता है? फोरियर्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियडिक सिंगल वैल्यूड फंक्शन can be analyzed into a number of simple harmonic terms whose frequencies are integral multiple of the frequencies of the given function. If y is the complex periodic function of the time period t and the angular frequency omega, then by definition it is expressed as y equal to f omega t equal to summation n equal to 0 to infinity a n sin n omega t plus del n. When n equal to 0, then the simple harmonic term is a constant quantity and is denoted by a0. ऑलराइट, तो y इक्वल टू ए नोट जो जब हो जाएगा n इक्वल टू 0 पर, तो a0 का वैल्यू निकलेगा आपका a0 साइन डेल जीरो। ये कांस्टेंट है, इसको a0 मान लेते हैं हम लोग। प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस डेल एन। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नोट प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस कोस डेल एन प्लस कोस एन ओमेगा टी साइन डेल एन। जब इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन कोस डेल एन साइन एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव समेशन में ए एन साइन डेल एन कोस एन ओमेगा टी। तो y इक्वल टू हो जाएगा ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव बी एन कोस एन ओमेगा टी। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन कोस डेल एन और बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन साइन डेल एन। ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको ए एन और बी एन मान लेते हैं हम लोग। Here the constants a n cos del n and a n sin del n are replaced by a n and b n respectively. The constant a naught a n and b n are known as Fourier's constant. a naught a n और b n को हम लोग क्या कहते हैं? Fourier's constant कहते हैं या Fourier coefficient कहते हैं। एंड इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स Fourier सीरीज। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करेगा Fourier सीरीज को। अब हम लोग a नोट a n और b n का वैल्यू निकालेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ a नोट के लिए हम लोग ए नोट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी। इक्वेशन 1 को हम टी के रिस्पेक्ट में 0 टू टी तक में हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो 0 टू टी वाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नोट 0 टू टी डी टी प्लस समेशन ए एन 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस समेशन ए एन 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। तो ये देखिए आपका ये डी टी वाला फॉर्म तो टी हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका टर्म है 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, ये आपका हो जाएगा 0 बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन इन द जो इंटरनल ऑफ पीरियोडिसिटी इज 0 हो जाता है। किसी भी जो आपका होता है साइन और कोसाइन में जो आपका पीरियड होगा, अगर 2 पाई भी रहे ना, अगर फुल पीरियड अगर पाई है तो उसके लिए भी 0 टू 2 पाई के लिए ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर कंप्लीट पीरियड आर इक्वल टू 0 हो जाता है। जिसे आपको 2 पाई भी बोले, 0 टू 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा? साइन और कोस का मान वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? 0 टू टी वाई डी टी इक्वल टू ए नोट टी 0 टू टी प्लस 0 हो जाएगा। इसका टी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? टी बच जाएगा। तो ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इस तरफ लाने पर 1/t 0 टू टी वाई डी टी। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ऑलराइट, और जैसे अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन का मान क्या निकलता है? 0 निकल जाता है और कॉस का मान भी क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। किसके लिए? कंप्लीट पीरियड के लिए। ऑलराइट, अब हम लोग ए एन को करते हैं।
ए एन को एवेल्युएट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय साइन एम ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी। तो हम लोग मेरे पास हम क्या आता है 0 टू टी वाई साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस ए नोट 0 टू टी साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस एन टू 1 इन्फिनिटिव ए एन 0 टू 2 साइन एम ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। और इस प्रकार से बी एन को भी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। वी हैव ऑल द टर्म्स इन द लास्ट समेशन टू बी 0 एंड इन द सेकेंड समेशन आल्सो ऑल द टर्म्स आर 0 एक्सेप्ट 1 व्हेन m इक्वल टू 1। जब m इक्वल टू n रहेगा तभी वो टर्म रहेगा, वरना उसका मान 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 प्लस 0 टू टी ए एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी प्लस 0। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड वैल्यू आया साइन ए एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, ये यहाँ से आया। जब m इक्वल टू n हो जाएगा तो साइन एन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टू क्या हो जाएगा, ए एन साइन एन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। बाकी सब टर्म आपका क्या हो जाएगा 0, सिर्फ m इक्वल टू n पे ही वो टर्म रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू ए एन टी बाई टू। तो ए एन इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा टी बाई टू, उस तरफ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 बाई टी 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये इक्वेशन 5 हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय cos m omega t and integrating with respect to t from 0 to t for a complete period, तो bn का वैल्यू में क्या निकल जाएगा 2 by t 0 to t y sin n omega t dt। इक्वेशन 6 को मान लेते हैं। Thus knowing the coefficient a naught a n and b n we can analyze a given wave functions। यहाँ आपको ब्रीफ में कैसे साइन के टर्म को और कॉस के टर्म को 0 किए थे वो बताए हुए हैं। ऑल राइट, जैसे साइन वाला टर्म 0 हो, साइन का टर्म निकलेगा, उसी प्रकार से ए एन का टर्म जिससे निकलेगा सिमिलरली बी एन का टर्म भी निकल जाएगा। यहाँ तक मेरा कॉफिशेंट ऑफ फोरियर्स थ्योरम था, उसका वैल्यू निकालनी है ए नोट ए एन और बी एन का। आगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर्स थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर वेव पढ़ेंगे, सॉटूथ वेव पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर वेव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर वेव अगर पूछ लिया तो एनालिसिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेव के लिए ए वेव डिफाइंड बाय y इक्वल टू प्लस ए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू पाई t बटे 2 के लिए, और y इक्वल टू माइनस ए फ्रॉम t इक्वल टू t बाय 2 से t इक्वल टू 3 तक। इसको इक्वेशन हम लोग 7 मान लेते हैं। इक्वेशन 6 तक हम लोग कर चुके हैं। इक्वेशन 6 तक में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फोरियर्स थ्योरम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव के लिए। ये जो आपका है इक्वेशन 7 इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर वेव एज इट्स शेप रिसेंबल ए रेक्टेंगल। ये है उसका फिगर। क्या था t इक्वल टू 0 टू t बटे 2 के लिए क्या था y इक्वल टू प्लस ए, और t बटे 2 टू t के लिए क्या था y इक्वल टू माइनस ए। टू एनालाइज द वेव बाय फोरियर्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड ए नोट ए एन और बी एन को हम लोग को निकालना है। तो ए नोट के लिए क्या निकाले थे 1 बाई टी 0 टू टी वाई इंटू डी टी। तो ए नोट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 0 टू टी बटे 2 के लिए और टी बटे 2 से टी के लिए। 0 टू टी क्या था प्लस ए था, और टी बटे 2 से टी के लिए क्या था माइनस ए था। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकलता है इसका वैल्यू ए नोट का वैल्यू 0 निकलता है। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव ए एन का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं हम लोग 2 बाई टी 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो इसके जगह वही रखते हैं, दो लिमिट रखते हैं। y इक्वल टू टी बटे 2 के लिए प्लस से, टी बटे 2 के से टी के लिए हम लोग माइनस से निकलते हैं। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन 7। और यहाँ पर हमको सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल जाता है एन का वैल्यू क्या निकल जाता है 2a बाय एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई। फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन ए एन इक्वल टू क्या निकल जाता है 0। इवन वैल्यूज ऑफ एन ए एन इक्वल टू निकल जाता है 0, और फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन ए एन निकलता है 4a माइनस एन पाई। ऑल राइट, consequently all the even terms of the sine series in equation 1 being 0, and we are left with the odd terms having amplitudes 4a by n pi, 4a by 3 pi, 4a by 5 pi etc. तो अब इवोल्यूशन ऑफ bn निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव
सेम तरीका से 0 to t बटे के लिए प्लस से वैल्यू रखते हैं और t बटे 2 से t के लिए माइनस से वैल्यू निकालते हैं यूजिंग इक्वेशन 7। तो इसको बी एन का वैल्यू क्या निकल जाता है, a बाय एन पाई 0 इंटू सबका वैल्यू निकल जाता है 0, तो बी एन का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0। हेंस ऑल द कोसाइन टर्म्स इन इक्वेशन 1 आर 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इक्वल टू क्या होता है 4a बाय पाई साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी और so on. Thus the various components of the given complex vibration are y1 equal to 4a by pi sin omega t, y2 क्या हो जाता है 4a by 3 pi sin 3 omega t, y3 equal to 4a by 5 pi sin 5 omega t and so on. क्योंकि यहाँ पर ए नोट का वैल्यू 0 निकल जाता है और बी एन का वैल्यू 0 निकल जाता है, तो इस प्रकार से सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ कोसाइन टर्म्स ही बचता है मेरे पास, सिर्फ कोसाइन टर्म्स का वैल्यू निकला था ना, सिर्फ कोसाइन टर्म्स ही बचता है मेरे पास। और कोसाइन टर्म्स का हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे, y इक्वल टू 4a बाय पाई साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन ओमेगा टी, सिर्फ यही टर्म बचता है मेरे पास साइन का टर्म, क्योंकि कोसाइन का टर्म जो आपका बी एन 0 हो गया और ए नोट भी आपका क्या 0 हो गया, तो मेरे पास सिर्फ साइन का टर्म्स बचता है, कोसाइन का टर्म्स 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से y1, y2, y3 एंड सो ऑन निकाल लिए हम लोग। y1, y2 और y3 के पास फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो में रहेगा 1:3:5 सो ऑन के सो ऑन चलता रहेगा, एंड एम्पलीट्यूड इसका रहेगा 1:1/3:1/5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और ये रहेगा उसका फिगर। ऑलराइट, ये फिगर आप लोग कर लीजिएगा। वो तो हमारा रेक्टेंगुलर वेव, और ये है हम लोग करेंगे एनालाइज ऑफ स्क्वायर वेव। एनालाइज ऑफ स्क्वायर वेव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए। जब एनालाइज ऑफ स्क्वायर वेव कर रहे हैं तो वहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्या था 6 तक था, जब हम कोफिशिएंट निकाल लेते और इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन 7। तो ए वेव डिफाइंड बाय y इक्वल टू प्लस ए फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t/2, y इक्वल टू 0 लेंगे फ्रॉम t इक्वल टू t/2 से t के लिए। ये उसका फिगर रहा। इक्वेशन 7 इज कॉल्ड स्क्वायर वेव एज इट्स शेप रिसेंबल्स एज ए स्क्वायर। इसका शेप स्क्वायर रखने का इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर वेव कहते हैं। तो 0 to t/2 के लिए लेंगे हम लोग y इक्वल टू प्लस से, और t/2 से t के लिए इसका वैल्यू क्या लेंगे हम 0 लेंगे। ऑलराइट, टू एनालाइज द वेव बाय फोरियर्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड ए नोट ए एन और बी एन। तो फोरियर्स थ्योरम के लिए सबसे पहले हमको ए नोट ए एन और बी एन का वैल्यू निकालना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग निकाल लेते हैं ए नोट का वैल्यू a/2 निकलता है, वैल्यू वही रख के 0 to t के लिए हम लोग क्या रखते हैं a रखेंगे, और t/2 से t के लिए उसका मान 0 रखते हैं। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचता है 0 to t/2, और इसके लिए क्या था y का वैल्यू प्लस a था। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए नोट का वैल्यू क्या निकल जाता है मेरे पास a/2 निकल आता है। दिस शोज दैट द एक्सिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व इज द लाइन y इक्वल टू a/2। फ्रॉम इक्वेशन 5 ए एन निकालते हैं हम लोग, तो 2/t 0 to t y sin n ओमेगा t dt। तो यूजिंग इक्वेशन 7, तो 2/t 0 to t/2 a sin n ओमेगा t dt, क्योंकि t/2 से t के लिए y का मान क्या है 0, और पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 से मेरे पास टर्म क्या बचेगा 0 to t/2 के लिए। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ए एन का वैल्यू क्या निकलता है a/n पाई 1 माइनस कोस n पाई। व्हेन n इज इवन देन a n बराबर क्या हो जाएगा 0। व्हेन n रहेगा आपका इवन तो a n का मान निकल जाएगा 0, एंड व्हेन n इज ऑड, जब ऑड नंबर निकलेगा तो a n का वैल्यू क्या निकलेगा 2a/n पाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है cos n पाई इक्वल टू -1 to the power n। जब आपका रहेगा ऑड नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा -1 to the power 2, तो वैल्यू 1 निकलेगा। लेकिन जब रहेगा इवन नंबर तो -1 to the power 2 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो इवन नंबर के लिए n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0। तो ऑड नंबर के लिए बचेगा ना -1 to the power 1 रहेगा, तो 1 - -1 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो वही तो फॉर n इज ऑड एंड देन n बराबर क्या निकल गया 2a/n पाई। Thus all the even terms of the sine series in equation 1 क्या हो जाएगा 0,
and only the odd terms with following amplitudes will be present: 2a by pi, 2a by 3 pi, 2a by 5 by etc. फ्रॉम इक्वेशन 6 हम लोग bn निकाल लेते हैं। क्या था? 2 बाई टी 0 टू टी वाई कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर लिमिट जो हो जाएगा 0 टू टी बटे 2 के लिए ही बचेगा, क्योंकि टी बटे 2 से टी के लिए क्या हो गया 0, तो पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 2 बाई टी 0 टू टी बटे 2 प्लस से कॉस एन ओमेगा टी डी टी। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो बी एन का वैल्यू आ जाता है 0। तो इस प्रकार से हिंस ऑल द कोसाइन टर्म्स इन फोरियर सीरीज आर 0। कोसाइन टर्म्स मेरे पास क्या हो जाता है 0 बच जाता है। देयरफॉर फोरियर सीरीज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इज ए नोट का वैल्यू a बाय 2 निकला था और हम लोग ए एन का वैल्यू निकालें, बी एन का वैल्यू तो 0 हो गया। दस द गिवन स्क्वायर वेव हैज़ द लाइन y इक्वल टू a बटे 2 एज द एक्सिस एंड इज कंपोज्ड बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। y1 बराबर क्या हो जाएगा 2a बाय पाई साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल जाएगा 2a बाय 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी, y3 इक्वल टू 2a बाय 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन। These have frequencies in the ratio of 1:3:5 etc. and the amplitudes in the ratio is 1:1/3:1/5 etc. so on चलता रहेगा। थर्ड केस था एनालिसिस ऑफ सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव भी एग्जाम में पूछा गया है। इक्वेशन 6 तक हम लोग क्या निकाले थे? कोफिशिएंट ऑफ फोरियर थ्योरम निकाले थे। अगर सॉटूथ वेव पूछा तो इक्वेशन 7 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। A wave defined by a y equal to a 1 minus t by t from 0 to t, इक्वेशन 7 हो गया। इक्वेशन 7 is called a sawtooth wave as it resembles the teeth of a screen, therefore इसको कहा जाता है sawtooth wave। तो हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या है y इस तरफ है, t आपका इस तरफ है। 0 to t बटे 2 के लिए 0 to t के लिए आपका क्या हो गया y इक्वल टू a into 1 minus t by t। To analyze the wave of by Fourier's theorem we have to find a नोट a नोट b n का वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पर तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाता है मेरे पास a नोट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 टू t के लिए जो वैल्यू हम रखते हैं y का क्या रखते हैं a इंटू 1 माइनस टी बाय टी, और इसका a नोट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकलता है a बाय 2। ए नोट का वैल्यू निकला a बाय 2। दिस शोज दैट द एक्सिस ऑफ द कर्व इज द लाइन y इक्वल टू a बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव a n इक्वल टू क्या था 2 बाई टी 0 टू टी y साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो y का वैल्यू क्या रखते हैं a इंटू 1 माइनस टी बाई टी। तो यूजिंग इक्वेशन 7 y का वैल्यू हम रख देते हैं। उसके बाद हम लोग a n को सॉल्व करते हैं। तो a n को वैल्यू क्या निकलता है मेरे पास a बाय एन पाई। तो a n का वैल्यू निकला a बाय एन पाई। अब हम लोग b n का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 से हम लोग बी एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी एन इक्वल टू क्या था 2 बाई टी 0 टू टी वाई साइन वाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी, और वाई का वैल्यू 0 टू टी के लिए क्या था ए इंटू 1 माइनस टी बाई टी। और इसको सॉल्व करने के बाद बी एन का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। बी एन का वैल्यू यहाँ पर मेरा 0 निकलता है। हियर ऑल दी कोसाइन टर्म्स आर 0। बी एन का वैल्यू कोसाइन टर्म्स क्या हो जाएगा 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 द फोरियर सीरीज फॉर द वेव इज y का वैल्यू क्या निकलेगा a बाय 2 प्लस a बाय पाई साइन ओमेगा टी प्लस a बाय 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी प्लस a बाय 3 पाई साइन 3 ओमेगा 2। एन का वैल्यू रखते जाएंगे और आपका साइन का मान निकलते जाएगा एन का वैल्यू। Thus the given complex vibration has the axis y equal to a by 2 above the time axis and the various components are a by pi sin omega t plus a by 2 pi sin 3 omega 2 omega t plus a by 3 pi sin 3 omega t etc. These components have the frequencies in the ratio of 1:2:3 and their amplitudes are in the ratio of 1:1/2:1/3 etc. तो इस प्रकार से क्या हो गया मेरा आपका सॉटूथ वेव निकल गया, स्क्वायर वेव निकल गया, रेक्टेंगुलर वेव निकल गया, और फोरियर्स थ्योरम का हम लोग कोफिशिएंट भी निकाल लिए। ऑलराइट, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।